कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई मोहम्मद साद और कल तक की जो इन्फॉर्मेशन थी मैं आपको शेयर कर चुका हूं। आज जो इन्फॉर्मेशन है वो है ये कि मैंने सुबह को मेल कर दिया कि आप लोग मेरी गाड़ी तो ठीक कर नहीं रहे हो, ना आप लोगों से हो रही है, तो मुझे गाड़ी की रिप्लेसमेंट चाहिए। अगर आपको वो देनी है तो आज शाम तक, मतलब आज रात तक मुझे फ़ाइनल बता दो आप कि आप बाइक रिप्लेस करोगे या नहीं करोगे। और अगर नहीं करोगे तो भी फिर आप रेडी रहो, मैं केस डाल दूंगा कल, मतलब मंडे के दिन। हुआ क्या था कि कल जो नॉर्थ इंडिया के पूरा देखते हैं मिस्टर सचिन, वो आए हुए थे। तो उन्होंने मेरे साथ बाइक चलाई और बाइक चलाने के बाद ही सेड, सर आप सोच रहे हो ये राइट में पुल हो रही है, हो नहीं रही है, आपका सिटिंग पोस्चर ख़राब है। तो फिर मैंने उनसे बोला अगर मेरा सिटिंग पोस्चर ख़राब है तो बाकी बाइकों में सिटिंग पोस्चर अपने आप ठीक हो जाता है शायद, या फिर बाकी जो बाइक्स हैं वो, या ये स्क्रैम भी, इवन कि ये स्क्रैम जो है इसमें भी, और दूसरी जो बाइक मैंने चलाई है सुपर मीटियोर, उसमें भी ऑटोमेटिक मेरा सिटिंग पोस्चर ठीक हो रहा है। और जो जब मैं अपनी बाइक पे बैठता हूँ तो वो एकदम समझ जाती है कि नहीं अब मेरा मालिक आ गया, तो थोड़ी ज़रा इधर उधर हो जाओ, टेढ़ी हो जाओ। ये बचकानी बात हुई थी कल। उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है, आप एक काम करना, अगर आपको लगता है कि आपने गाड़ी पूरी टेस्ट कर ली, पूरी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप मुझे एक लेटर हेड पे लिख के दीजिए कि इस गाड़ी का चेसिस परफेक्ट है और शॉकर परफेक्ट है, हैंडल टी परफेक्ट है और इस गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ना ये राइट में पुल हो रही। अब मैंने जो ट्विस्ट कल बताया था आपको वो मैं आज फिर बताता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी एक सर्विस सेंटर का पूरा लेटर है जिसमें ये चीज़ मेंशन है, रॉयल इनफील्ड की सर्विस सेंटर का। क्योंकि मैंने उनसे जाके ऐसा बोला था कि मैं ये बाइक ना ख़रीद रहा हूँ पुरानी, यार इसे हल्की चलाते हैं, हमारे बाप का माल नहीं है, मैंने कल भी बोला था। हाँ, मैंने उनसे कल भी बोला था, कल एक सर्विस सेंटर में जाके, मैंने आपको कल भी बताया था कि एक सर्विस सेंटर में जाके मैंने कहा कि ये बाइक मैं ले रहा हूँ और पुरानी ख़रीद रहा हूँ, तो मुझे डाउट हो रहा है कि ये गाड़ी राइट में पुल हो रही है, तो आप एक बार प्लीज़ चेक कर दो, क्योंकि इसके शॉकर वगैरह तो मुझे ठीक लग रहे हैं, मुझे ना इसके चेसिस में प्रॉब्लम लग रही है। तो दे सेड कि ठीक है हम चेक करते हैं। उन्होंने चेक करी, चेक करने के बाद उनका कोई सीनियर मैकेनिक था, उसने चेक करी, चेक करने के बाद बोला हाँ सर प्रॉब्लम तो है। तो मैंने बोला आप मुझे प्लीज़ रिटर्न में लिख के दे दो ये प्रॉब्लम है। तो उससे होगा ये कि मैंने ये बाइक जिससे डन की है ना, उसको मैं 50,000 रुपये टोकन देकर आया हूँ, तो मैं वो टोकन वापस ले लूँगा अगर आप मुझे एक लेटर बना के दे देंगे तो मेरे पैसे वापस आ जाएंगे। तो प्लीज़ आप अगर ऐसा कर दें तो उन्होंने मुझे एक लेटर बना के दे दिया जिसके अंदर अपनी जो प्रॉब्लम्स थी इसकी बाइक की, मेरी उस वाली बाइक की, सारी मेंशन कर दी। अब ये लोग बोल रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। जो सचिन जी वो कह रहे हैं, नॉर्थ इंडिया से जो हेड है वो कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो भी मुझे लेटर बना के देंगे। मैंने मांगा है कि मुझे परफॉर्मा चाहिए लिख के रिटर्न में लेटर हेड पे कि आपने बाइक को पूरा टेस्ट किया है, बाइक के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो 2 लेटर मेरे पास आ जाएंगे, उन दोनों लेटरों को लेके मैं जाऊंगा कोर्ट में और अपने सारे मेल्स जो शुरुआत से मैं कर रहा हूँ आपने देखे हैं। आज का जो मेरा मेल था वो मेरा मेल ये था कि आपने मेरे से 3 दिन मांगे थे और 3 दिन से पहले ही कल आपने बोल दिया कि गाड़ी आपकी परफेक्ट है। तो अब ये मेरा लास्ट मेल है, लास्ट मेल इन द सेंस आज मैं आपको ये लास्ट मेल ये कर रहा हूँ कि मेरे को आप या तो सेटिस्फाइड जवाब दे दो कि मेरी बाइक रिप्लेस कब होगी, अगर होगी या नहीं होगी वो भी बता दो। तो अगर आप मना करो कि नहीं होगी तो मैं फिर अपना केस फाइल करूँ। यार एक चीज़ और है, आप लोगों का सपोर्ट तो मुझे मिल ही रहा है, मैं अकेला रॉयल इनफील्ड से, इतने बड़े ब्रांड से फ़ाइट कर रहा हूँ, तो मैं कहीं कमज़ोर ना पड़ूँ, इसलिए मेरे को आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो आप ऐसे ही सपोर्ट देते जाइए, कमेंट करते जाइए, मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ। लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को, शेयर कीजिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ जो लोग रॉयल इनफील्ड पर भरोसा करते हैं और रॉयल इनफील्ड की बाइक लेना चाहते हैं या ले रहे हैं। और बस सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ये मेरा आपसे कहना है। अब दूसरी चीज़ जो थी कि मैंने बोला आपको कि मैं रॉयल इनफील्ड से अकेला ही भिड़ रहा हूँ, मैं नेशनल लेवल तक जा चुका हूँ इस बात को लेके, मेल पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब जब मैं कोर्ट में जाऊँगा तो मैं इजीली प्रूफ कर दूँगा, क्योंकि मेरे पे डे 1 से इस बाइक में, मतलब ये हाथ लगा रहा हूँ ये नहीं, उस बाइक के अंदर डे 1 से प्रॉब्लम है और मैं डे 1 से परेशान हूँ और ये चीज़ इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है। और मैंने जो जितना सीखा है और जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है कि अगर आपके व्हीकल में डे 1 से कोई प्रॉब्लम है
और उसके बाद भी आप लोग परेशान हो रहे हैं। मतलब डे 1 से आप कस्टमर केयर सर्विस सेंटर के चक्कर काट रहे हैं, और ये लोग डीलर जो है सर्विस सेंटर पूरी कोशिशें करने के बाद भी उस चीज़ को रिज़ॉल्व नहीं कर पा रहा है या उस चीज़ को रिज़ॉल्व नहीं कर रहा है, तो फिर डीलरशिप को वो बाइक या वो व्हीकल रिप्लेस ही करना पड़ेगा। अब ये चीज़ ना इनको मैं प्यार से बहुत बार बोल चुका, लिखित में, मेल में, कि सर रिप्लेस करो मेरी बाइक को, मेरी बाइक में प्रॉब्लम है, बाइक को रिप्लेस करो। बट ये लोग ना उसको ऊपर से ले रहे हैं, बात को मजाक में ले रहे हैं। लेकिन जब मैं अपनी चीज़ के लिए, अपने हक़ के लिए लड़ूंगा, और उसके बाद में जब मेरी बाइक रिप्लेस होके आएगी, तो फिर और आप जो भाई लोग हैं, आप लोगों का भी भरोसा बनेगा, और आप लोग भी अपनी चीज़ के लिए, अपने हक़ के लिए लड़ पाओगे। क्योंकि यार अगर देखो, मैं एक बात कहता हूँ, अगर उस बाइक को लिए हुए मुझे 2, 3, 5 महीने, 6 महीने हो जाते, तो मैं सोचता यार ठीक है, 6 महीने के अंदर वियर एंड टियर हो सकता है, इधर लिख गई होगी, मेरे दोस्त ने गिरा दी होगी, कहीं गड्ढे में चली गई होगी, तो बैलेंसिंग इधर उधर हो गई होगी। बट लिए हुए बाइक को 1 दिन हुआ, और अगले ही दिन से मैं इस चीज़ को लेके परेशान हूँ। आप लोगों को तो सब पता है, मैंने आपको सब बता रखा है, आपको सब दिखा रखा है, A to Z, उनकी सर्विस कैसी है, उनकी सेल टीम कैसी है, सब कुछ दिखा रखा है। तो ये गलत बात है ना। अब उसके बाद सचिन जी जो कल आए थे, उन्होंने मेरी गाड़ी चेक करने के बाद कह रहे गाड़ी तो सर आपकी सही है। अच्छा, एक चीज़ और कह रहे, 4 लोग गाड़ी चला रहे हैं तो चारों सही बता रहे हैं। मैंने बोला अब मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, अभी जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तब टाइम हो रहा है 2:19, मतलब दोपहर हो रही है। अब अगर 100 लोग मिलके बोलेंगे कि सर शाम हो रही है या रात हो रही है, या 1000 लोग मिलके बोलेंगे कि रात हो रही है, तो रात थोड़ी हो रही है, अगर दोपहर हो रही है तो हो रही है। मेरे को ये चीज़ ना एक मैकेनिक ने बताई थी कि सर ये सब लोग ना एक हो जाते हैं, और मिलने के बाद, क्योंकि है तो एक ही चीज़ ना, सर्विस सेंटर, सेल टीम, ये सब एक हो जाते हैं, और एक होने के बाद फिर कस्टमर को ही पागल बनाना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं, आप ही को गलती लग रही है, आप ही की गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ही को गलत फील हो रहा है। ये लोग ये चीज़ करते हैं। तो वही उन्होंने कल किया। सचिन जी ने 4 लोगों को बुला रखा था, जिसमें एक विशाल जी हैं जो बहुत तगड़े एक्सपर्ट हैं। मैं आपको बताता हूँ ना, वो 15 साल से ऑलरेडी बहुत ही तगड़े मैकेनिक है शायद वो। मेरी नज़र में उन्हें साइकिल भी ठीक करनी नहीं आती है, ये मेरा कैलकुलेशन कहता है। क्योंकि जब वो इस तरीके की बातें करते हैं, हैंडल टेढ़ा है गाड़ी का फिर भी सीधा बता दिया, फोक टेढ़े हैं फिर भी सीधे बता दिए, टैपिट एडजस्ट नहीं करा फिर भी बोला कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो मेरी नज़र में उनको अभी काम सीखने की ज़रूरत है। तो वो आए हुए थे, सचिन जी आए हुए थे, और SR मोटर्स के जो सर्विस मैनेजर हैं सन्नी जी, वो भी आए हुए थे, और एक और हैं आरी के टेक्नीशियन, उनका नाम है सत्यम, वो भी आए हुए थे। सब ने गाड़ी चला के चेक करी, एंड सचिन जी ने कहा कि सर 4 लोगों ने गाड़ी चेक करी है, और 4 के 4 लोगों ने बोला गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी के अंदर। तो मैंने बोला ठीक है। कह रहे आप चेक करो। जब मैंने चलाई तो वो फिर सीधी ने जाके राइट में पुल हुए। कह रहे सर आपका ना सिटिंग पोस्चर ख़राब है। फिर मैंने उनसे वही सवाल करा कि यार सिटिंग पोस्चर ख़राब है, आप वही बात कर रहे हो, क्या मैं नया थोड़ी हूँ या मेरे पास ऑलरेडी बाइक नहीं है, आप ऐसी बात मत करो कि सिटिंग पोस्चर ख़राब है। और सिटिंग पोस्चर ख़राब है तो फिर सारी बाइकों में होना चाहिए ना। दूसरी सुपर मीटियोर जो मैं चला रहा हूँ उसके अंदर सिटिंग पोस्चर कहाँ जा रहा है। तो इस तरीके का थोड़ा बहुत आर्गूमेंट हुआ। फिर मैं वहाँ से आ गया। मैंने बोला आप मेरे को लेटर हेड पे लिख के, ओहो कितना जाम है आगे, मैंने कहा आप मुझे लेटर हेड पे लिख के दे दीजिए कि मेरी बाइक बिल्कुल ओके है। तो उन्होंने बोला हाँ हम आपको आज लेटर हेड पे लिख के दे देंगे। तो अभी तक के मेरे को लेटर हेड पे लिख के नहीं दिया। हाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था, उन्होंने बोला था कि कल दे देंगे, मतलब यस्टरडे जो दिन कल चला गया, कि कल रात तक शाम तक आपको बाइक मिल जाएगी 7 बजे तक विद लेटर हेड पे लिख के कि आपकी बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हुआ नहीं ऐसा। मुझे जो लगा वो क्यों नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि उन्होंने उस वक्त तो बोल दिया कि जब मैं उनसे बोल रहा था कि सर मेरी चेसिस चेक करा लो, मेरी चेसिस में मुझे प्रॉब्लम लग रही है, चेसिस टेढ़ी है, तो उन्होंने मुझसे कहा चेसिस टेढ़ी होती ही नहीं है कभी भी। कितना बड़ा झूठ बोला। आप यूट्यूब पे कितनी वीडियो देखोगे जिनकी गाड़ियों की चेसिस टेढ़ी है, जिनकी गाड़ियों के अंदर चेसिस की प्रॉब्लम है, नई बाइकों के अंदर। आप हमारे यूट्यूबर हैं NCR मोटरसाइकिल रमी भाई की वीडियो देखो आप, नई बाइकों के अंदर BS6 के अंदर चेसिस की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उन्होंने बोला नहीं सर चेसिस की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, चेसिस जो हमारे यहाँ होती है ना वो डबल चेसिस होती है, मोटी चेसी होती है, वो मुड़ती नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, आपने रेक्टिफाई किया चेसी टेढ़ी है या नहीं। तो उन्होंने बोला जब सर मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि चेसी टेढ़ी होती ही नहीं है, ही सेड की चेसी टेढ़ी होती ही नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ आपने रेक्टिफाई किया कि चेसी टेढ़ी है या नहीं। तो बोले नहीं चेसी टेढ़ी होती नहीं। इवन फिर मुझसे बोले बताना चेसी कितने पार्ट्स में।
अरे मुझे कैसे पता होगा कितने पार्ट्स के अंदर है चेसी? आपका काम है, आपको पता होगा ना। मैं उनसे पूछने लग जाता बताना 14 प्रो मैक्स के अंदर कौन सा प्रोसेसर आता है, मेरा मोबाइल का काम है ना। तो मैं उनसे पूछने लग जाता बताना DDR3 रैम लगी है, DDR4 रैम लगी है, कौन सी रैम लगी है, बताना कितने मेगापिक्सल का कौन सा लेंस लगा हुआ है। तो उन्हें नहीं पता ना, क्योंकि वो उनका काम है और ये मेरा काम है। मैंने बोला मुझे कैसे पता होगा कितने पार्ट्स में चेसिस बनी हुई है, ये आपको पता होगा। आप देखो बस, आप ये चीज़ चेक करिए आपने कि चेसी टेढ़ी है या नहीं, ये बताओ मेरे को। तो ही सेड चेसी टेढ़ी नहीं होती। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो फिर मैंने कहा आपके हिसाब से चेसी सीधी है, आप मुझे लिख के दे दो कि चेसी सीधी है, बात ख़त्म होती है, और मेरी बाइक शाम को पहुंचवा दो। तो कल तो मेरी बाइक नहीं आई। जब मैंने फ़ोन करा उनको 7-8 बजे तक के भी, 7:30 बजे, मैंने भैया बाइक का क्या रहा? तो उन्होंने बोला कि यार बाइक आपको कल देंगे। अभी 2-2:30 बज रहे हैं। अब मैं उन्हें फ़ोन करके पूछूंगा कि मेरी बाइक का क्या रहा। मुझे जो फ़ील हो रहा है वो ये फ़ील हो रहा है कि उन्होंने चेसी को चेक अब करना है। अब ये लोग ना उस बाइक को खोल के पूरा डिसमेंटल करके तसल्ली से उसकी चेसी को अलाइनमेंट चेक करेंगे कि यार वाकई टेढ़ी तो नहीं है, क्योंकि हम लिख के दे दें सीधी है और दूसरे सर्विस सेंटर वाले ने तो लिख के दे दिया है मेरे को कि टेढ़ी है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है ना। यही लोग फंस सकते हैं कोर्ट के अंदर। तो ये लोग क्या चाह रहे हैं कि एक बार हम लोग लिख के दे दें, मतलब सॉरी एक बार टेस्ट कर लें खोल के, इसीलिए इतना देर लगाया गया है। इसीलिए सुबह से, क्योंकि सर्विस सेंटर तो सुबह 9 बजे खुल जाते हैं। अगर मेरी बाइक का काम हो चुका था ऑलरेडी तो अब सुबह मेरे घर पे गाड़ी भिजवा सकते थे। अभी 2-2:30 बज रहे हैं, अभी तक के कोई कॉल नहीं है, कोई मैसेज नहीं है। तो ये लोग, मुझे जो लग रहा है, मैं पहुंच के फ़ोन करूंगा अपने ऑफिस पे पहुंच के कि क्या रहा, उसके बाद में पता चलेगा कि क्या फैक्टर निकल कर आया है। मेरे हिसाब से तो यही है कि ये लोग चेसी खोल के ना एक बार उसे चेक करेंगे कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं है। अगर प्रॉब्लम हुई तो फिर ये लोग मुझे देखो क्या जवाब देते हैं, और अगर नहीं हुई तो इनके हिसाब से नहीं हुई, मेरे हिसाब से तो है, क्योंकि मेरी गाड़ी तो राइट में फुल हो रही है। यार अभी तक का यही है जो चल रही है, सारे भसड़ कलेश, पैसे खर्च करने के बाद भी जो ड्रामेबाजी चल रही है। और मेरे को तो यार इतना बुरा लगता है इस चीज़ को लेके कि रॉयल इनफील्ड को समझना चाहिए। कोई भी कस्टमर, इवन रॉयल इनफील्ड भी जो पैसा कमाता है, मैं ये नहीं कहूँगा, रॉयल इनफील्ड को हम सब मोहब्बत करते हैं यार। हम इंडियंस अपने ब्रांड्स को बहुत मोहब्बत करते हैं। जितने रुपए की मैंने ये रॉयल इनफील्ड ली है उसमें 1-2 लाख रुपए मिला के मुझे कोई दूसरी बाइक भी मिल सकती थी अच्छी कंपनी की, और मतलब इंटरनेशनल ब्रांड की। लेकिन यार मैं क्यों गया रॉयल इनफील्ड पे कि यार अपना खुद का ब्रांड है, घर का ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, सुनवाई होगी तो कोई प्रॉब्लम होगी तो सुनवाई होगी। लेकिन मैं बहुत गलत था। अपना ही कहते हैं ना, अपना ही सिक्का खोटा है, तो क्या कहें यार। रॉयल इनफील्ड, आप लोगों को थोड़ी बहुत शर्म है कि एक कस्टमर आपको 20-25 दिन से रेगुलर फॉलो कर रहा है, लगातार आपको मैसेज कर रहा है, लगातार आपको मेल कर रहा है, और MD को मेल कर रहा है, CEO को मेल कर रहा है। लेकिन आप लोगों को बिल्कुल शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है कि उस कस्टमर को जो फॉल्टी सामान आपने बेचा है उसे रिप्लेस करके दिया जाए। इवन आप लोग, इनका एक सर्विस मैनेजर, मैंने कल बताया था ना आपको, इनका एक मैनेजर है, वो मुझे कहता है कि कंपनी लाखों रुपए वकीलों को ना इसीलिए देती है कि कोई केस फंसे ना तो वो जीत जाए। लेकिन मैं इस बात का चैलेंज करता हूँ कि आप करोड़ों रुपए भी वकील को दे देना, ये केस नहीं जीत पाओगे आप, क्योंकि ये जेन्युइन केस है, डे 1 से केस है। और दूसरी चीज़, आप सब भाइयों की जो मेरा वीडियो देखते हैं और सपोर्ट करते हैं, उन सब की दुआएं मेरे साथ हैं। तो आप लोग जीतोगे नहीं, आप लोग इस केस को हारोगे, और पहले ही हियरिंग में हारोगे, क्योंकि कस्टमर को आपने इतना दुखी करा है, इतना दुखी करा है, हद से ही ज़्यादा। यार रॉयल इनफील्ड एक हम लोगों ने ब्रांड बनाया है। सन 2000 के आसपास ये डूबने वाला था, करेक्ट है। हम लोगों ने इसको प्यार दिया, मोहब्बत दी कि ठीक है यार रॉयल इनफील्ड अपना घर का ब्रांड है, सबको फिर बुलेट चाहिए। अब इन लोगों ने क्या करा है, प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान दे रखा है, क्वालिटी पे ध्यान कम कर रखा है। और ये चीज़ें ना बाहर के ब्रांड कम करते हैं, क्योंकि उनको। और एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, मेरे कई जानने वाले इंटरनेशनल भी रहते हैं, इंडिया के बाहर भी रहते हैं, ठीक है। तो उनसे मैं बात करता हूँ ना, तो वो कहते हैं कि सर हमारे पास जो चीज़ें हैं ना वो तो बिल्कुल परफेक्ट हैं रॉयल इनफील्ड की। मतलब आप इंडिया के अंदर ही घटिया माल बेचोगे, इंडिया के बाहर आप चीज़ ठीक बेचोगे, और इंडिया के अंदर आप जो है सुनवाई नहीं करोगे। इंडिया के बाहर आप एक मेल पे कस्टमर के घर भी चले जाओगे, उसके सारे काम करके भी दे दोगे। बस परेशान करोगे कहाँ पर, इंडिया के अंदर। इंडिया के बाहर ये करके दिखाए ना ऐसा, इंडिया के बाहर क्यों नहीं करते हैं? रीज़न क्या है? बेइज्जती होती है ना। यहाँ पर तो सब चलता है, कस्टमर को पागल बनाओ, उसको जो करना है उसके साथ करो। कस्टमर क्या करेगा एंड में जाके?
कुछ कस्टमर्स होते हैं 2-3% कस्टमर, इवन मैं समझता हूँ 1-2% ही कस्टमर होते हैं जो लोग बेचारे कोर्ट के चक्कर काट लेते हैं, जो कोर्ट जाना चाहते हैं। अदरवाइज़ लोग परेशान होकर क्या करते हैं, यार ठीक है नुकसान हो गया, बेच दे इसको, अब जितने की बिक्री है। ये एंड पॉइंट होता है। बहुत लोगों ने मुझे भी सलाह दी कि भाई इसे बेच देना, हाँ आप इसे बेच देना अगर आपकी बाइक रिप्लेस नहीं होती तो। भाई मैं आप भाइयों को बताना चाहूँगा, मैं इस बाइक को रिप्लेस ही करवाऊँगा, बेचूँगा क्यों यार। मैंने चीज़ ली है, पैसे पूरे दिए हैं, ख़राब सामान उन लोगों ने दिया है, उनको बदल के देना पड़ेगा, सिंपल सा लॉजिक है। मैं क्यों बेचूँ, मैं क्यों नुकसान खाऊँ, मैं क्यों चक्कर में पड़ूँ। मैं तो अपना कंपनसेशन अलग लूँगा, जो मैं परेशान हो रहा हूँ रेगुलरली, डेली बेस पे जो मैं परेशान हो रहा हूँ उसका कंपनसेशन मैं अलग लूँगा। तो आप लोगों की दुआएं यार रहीं तो सब कुछ हो जाएगा ईज़िली, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्योंकि बस यार इन लोगों ने जो करा है वो गलत है, और आप लोगों को जो बाइक ख़रीदो नई, मेरा जो कहना है, जो गलती मैंने करी है वो आप मत करना। नई बाइक लो, उसी बाइक को चला के देखो, 5-7-10 किलोमीटर चलाओ कि भाई मैं तो 5-10 किलोमीटर इस बाइक का राइड लूँगा, ठीक है ना। अब ये लोग कहेंगे कि सर विदाउट रजिस्ट्रेशन तो हम आपको टेस्ट राइड दे नहीं सकते, इसका विदाउट रजिस्ट्रेशन टेस्ट राइड नहीं ले सकते, तो कोई बात नहीं, मैं बाइक नहीं ख़रीद रहा, बात ख़त्म होती है। तो जब आप ऐसा करेंगे, दूसरा कस्टमर भी ऐसा करेगा, तीसरा, चौथा, 5वां, 10वां, 20वां, 100वां, जब हर कस्टमर यही बोलेगा कि सर पहले टेस्ट राइड सेम बाइक, जो बाइक आप मुझे दे रहे हो मैं उस बाइक का टेस्ट राइड लूँगा। अब जब इस तरीके की सारी बात होगी तो डीलरशिप को टेस्ट राइड देना ही पड़ेगा। खैर ठीक है, उससे अच्छी जो सुपर मीटियोर मेरी बाइक है उससे अच्छी तो मुझे ये स्क्रैम लगी। उसका रीज़न ये है कि इसके सस्पेंशन, मैंने आपको बताया ना, सस्पेंशन बहुत ही अच्छे सस्पेंशन है इसके, और जो उसके सस्पेंशन है बहुत ही ज़्यादा स्टिफ है, बहुत ही ज़्यादा। सीरियसली आपको लगेगा कि यार आप ना साइकिल के पीछे कैरियर पे बैठे हो। अगर आप पीछे कोई बैठा हुआ है आपके, तो वो बोलेगा ज़रूर आपको, यार भैया आपने कहाँ बिठा दिया, बहुत ही ज़्यादा घटिया सस्पेंशन है। तो थोड़ा बहुत इश्यूज़ हैं उसके अंदर, बाइक के अंदर भी इश्यूज़ हैं, इवन मेरी बाइक में तो जो है वो है, नॉर्मल जनरली भी बाइक के अंदर इश्यूज़ हैं। तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोग जो सामान ख़रीदेंगे उसको पहले चेक करेंगे, या फिर जस्ट ऐसे ही ले लेंगे, गलती करेंगे मेरी वाली। तो भाई मेहनतों का पैसा है, हराम का पैसा तो है नहीं, चाहे वो 5 लाख हो, 4 लाख हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, मैंने कल भी बताया था, चाहे वो 2000 का हेलमेट ही क्यों ना हो, ठीक है। सो आप लोग किसी चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उस चीज़ का वर्थ मिलना चाहिए। यार इन लोगों की ना हिम्मत और भी है, एक हिम्मत इनकी और है कि ये लोग मतलब ख़राब चीज़ है आपकी और उसके बाद भी आपको बोल देंगे कि चीज़ ठीक है। कि कितनी बड़ी हिम्मत है मतलब इसके लिए सोचो कितना बड़ा जिगरा चाहिए होगा। मैं तो इस बात को कहता हूँ कि कहाँ से इन्होंने जिगरा पाला है इस चीज़ का, कि यार इतनी बड़ी हिम्मत, आपकी चीज़ ख़राब है और आपको कॉल कर देंगे, सर आ जाओ आपकी चीज़ ठीक हो गई, सर आ जाओ आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये लोग क्या करते हैं, हर चीज़ का वीडियो बनाते हैं। मैं आपको एक बात और बताऊं, जैसे कल मेरी बाइक का इशू चल रहा है ना इतने दिनों से, तो ये हर एक चीज़ का वीडियो बनाते हैं। जैसे जब मैं बाइक चलाता हूँ ये बोलते हैं सर आप बाइक चलाओ, तो उस चीज़ का वीडियो बनाते हैं, ठीक है। जब वीडियो बनाते हैं तो मेरी बाइक तो राइट में पुल होती है जब मैं चलाता हूँ, ठीक है। तो मेरा वीडियो मुझे नहीं दिखाते, मेरे को नहीं बोलते कि सर देखो बाइक राइट में आप चला रहे हो तो पुल हो रही है। जब इनका कोई बंदा चलाता है ना बाइक, तो इनका बंदा जब कोई बाइक चलाएगा तो वो थोड़ा सा ना लेफ़्ट में पुश हो जाएगा, और उसके बाद जब बाइक सीधी चलेगी ना तो अपना वीडियो दिखाएंगे, देखो सर देखो हमारा बंदा बाइक चला रहा है, बिल्कुल सीधी चल रही है। अरे मेरे भाई, तो ऐसे तो आप बाइक ना पूरी टेढ़ी कर दो और आप अपना बैलेंस हिलाओगे तो गाड़ी तो कहीं ना कहीं मुड़ेगी, कहीं ना कहीं जाएगी ही। ये तो सीधी सी बात है, जायज़ बात है। अगर आप उसको छेड़ोगे और अपना बैलेंस अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं करोगे, सॉरी अगर आप अपना बैलेंस ही एडजस्ट कर लोगे टर्न के हिसाब से, तो ऐसे तो फिर मैं चलती गाड़ी को मोड़ के भी दिखा सकता हूँ, टर्न भी ले सकता हूँ, लेफ़्ट साइड राइट साइड जहाँ बोलोगे आप, और मैं बोलूँ देखो सर ऑटोमेटिकली टर्न ले लिया इसने, क्या गाड़ी बनाई है आपने। मेरे भाई ये चीज़ें जो ये लोग कर रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं। ये सारे पॉइंट मैं कोर्ट में रखूँगा अगर आज मेरे को कोई सेटिस्फाइड जवाब नहीं मिलता है मेल पे, तो क्योंकि इन लोगों का मेल जो है बस वो इतना ही है कि हमें आपकी असुविधा के लिए खेद है और हम आपकी कंसर्न पे, हम आपकी प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, जो कि काम वाम कुछ नहीं कर रहे, बस पागल बनाने की स्कीम बना रखी है मुझे 20-25 दिन से। एक के बाद एक मेल करते जाओ, परेशान होते जाओ, कस्टमर पैसे भी दे और कस्टमर परेशान भी हो। तो ये स्कीम तो मेरी समझ से बाहर है जो इन लोगों ने मेरे साथ कर रखी है। एनीवे यार वेट करते हैं और
जैसा मैंने आपको बताया कि मैं हर एक अपडेट तो आपको देता ही रहूँगा A to Z, किसी भी तरीके का कुछ भी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे मेरी कुछ भी बात हो सर्विस सेंटर में, सेल्स टीम में, रॉयल इनफील्ड के हायर ऑफिशियल्स पे, किसी से भी कोई बात हो तो मैं तो कर लूँगा और मैं आपको बता दूँगा जो भी होगा। इवन मैंने तो ये भी सोचा था कि मैं जाके चेन्नई जाऊँ डायरेक्ट और जो इनके MD हैं उनसे अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिलूँ और उनको दिखाऊँ कि क्या ये चीज़ आपकी नज़र में हो रही है, ये चीज़ जो ये लोग, आपका जो डिपार्टमेंट है, ये आपकी नज़र में, आपको पता है ये सारी चीज़ें आपके नीचे हो रही हैं। और अगर वो बोलें हाँ मेरे नीचे हो रही हैं मेरी नॉलेज में, तो फिर मैं उन्हें भी बोल कर आऊँ कि यार वाह वाह सिद्धार्थ जी, क्या काम कर रहे हो आप, सैल्यूट है आपको दिल से। और अगर वो बोलें कि नहीं मेरी नज़र में नहीं हो रही है, या ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ जो चीज़ आपके साथ हुई है, तो फिर भी मैं उन्हें बोलूँ वाह सिद्धार्थ जी वाह, मैंने आपके 4 मेलों पे 20 दिन तक लगातार मेल करा है, आपको पता ही कुछ नहीं है। आपको क्या पता है? फिर आपका ब्रांड बदनाम हो रहा है, आपका ब्रांड कस्टमर लेके परेशान हो रहा है, ठीक है, तो फिर क्या पता है आपको? कुछ भी नहीं पता। तो यार यही सब स्ट्रेटजी चल रही है अभी, देखते हैं कब तक चलती है। मैंने तो आपको बताया था कि मैं कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट की भी वीडियो आपको डालूंगा और हर एक चीज़, कंप्लेंट की वीडियो आपको डालूंगा, एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा बहुत जल्द। जैसा भी मामला बनता है, जो भी मामला बनता है आपको दिखाना बनता है, क्योंकि आप ही लोग हैं जिन्होंने शुरू से मुझे सपोर्ट करा है और अभी तक के आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, करते ही जा रहे हैं सपोर्ट। तो ठीक है, जैसा मेरे साथ हुआ है होप सो किसी और के साथ ना हो, और आप इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए, अपना प्यार मुझे देते रहिए, चैनल को देखते रहिए, कीप वॉचिंग। और आप एक मेरे को सलाह दीजिए, क्योंकि मैं आपकी सलाहें बहुत मानता हूँ। सो आप मुझे एक सजेशन दीजिए। सजेशन मेरा ये है, मेरे को ये पूछना है कि मेरा ये मैटर सॉल्व हो या ना हो, ये एक अलग बात है। क्या मैं यूट्यूब पर और इसी तरीके की चीज़ें कंटिन्यू करूं और बाइक्स में, जैसे लाइक अगर स्क्रैम में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो मैं इसका जेन्युइन रिव्यू देके जेन्युइन प्रॉब्लम बताऊं आपको। लाइक कोई और बाइक है या कोई और मोटर व्हीकल है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम जो मुझे लगे जेन्युइन, तो वो चीज़ मैं आपको बताऊं। क्योंकि देखो, मैं वही बात कहूँगा जो बात होगी। कल मैंने सचिन जी को भी यही बात बोली थी कि आप 100 बाइक खड़ी कर दो, 100 में से 2 ख़राब हैं तो 2 ही बताऊँगा, 100 में से 5 ख़राब हैं तो 5 ही बताऊँगा, और 100 की 100 ख़राब हैं तो 100 की 100 ख़राब बताऊँगा। मैं साफ बोलने वाला बंदा हूँ, मैं ना हराम खाता और ना मुझे ज़रूरत, और ना मुझे किसी से डरने की ज़रूरत, ना मैं झूठ बोलता। साफ बात, बिल्कुल क्लियर। तो यही मैंने सचिन जी को बोला था कल। तो आप मुझे सजेशन देना यार कि क्या मैं ऐसे ही जुड़ा रहूँ आप लोगों के लिए, जो डेली बेसिस पे वीडियोस मैं ला रहा हूँ वो लाता रहूँ, और आप अपना प्यार दिखाओ, सब्सक्राइब बटन पे दिखाओ, ताकि मुझे भी और अच्छा लगे कि मेरे भाई लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। 2 दिन के अंदर 200 लोगों की फैमिली हो गई है, होप सो 1 महीने के अंदर 2-3 हज़ार लोगों की फैमिली हो जाएगी, हमारी फैमिली बढ़ती जाएगी, और ज़्यादा प्यार आप दिखाते जाइए। इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा। मैं हूँ आपका भाई सुपर बाइक पायलट मोहम्मद साद। थैंक यू सो मच, बाय बाय।